है कोई ऐसा एक मॉडल है हमारे जीवन में जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। सी, ये बचपन का पैटर्न है। इट्स अ पैटर्न ऑफ योर माइंड कि माइंड इमिटेट करता है किसी को। आर यू हियर विद मी? थोड़ा ऑब्जर्व करो। सपोज आपका मदर टंग है गुजराती या आपका मदर टंग है मराठी, तो किसी ने आपको सिखाया था बचपन में गुजराती? किसी को सिखाना पड़ा? नो। ऑटोमेटिकली वो चीज आप आत्मसात करने लगे, सीखने लगे, ऑटोमेटिक आ गया वो चीज। यस और नो? क्योंकि मन का स्वभाव ही है इमिटेट करना। क्वेश्चन ये आता है कि आप किसको इमिटेट करोगे, किसको आप इमिटेट कर रहे हैं। आज ये बात आप सुन रहे हैं समथिंग अबाउट रोल मॉडल, तो आपको लगता है कि नहीं मेरा तो कोई रोल मॉडल है नहीं और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सब चीजों फाइंड करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो कोई न कोई तो मॉडल है जो आपके जीवन में कुछ न कुछ रोल कर रहे हैं, जिनको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिटेट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक, शायद आपको पता नहीं है पर आपका माइंड कर रहा है उसको इमिटेट। थोड़ा गौर से ये देखें, इसकी पहचान हो जाए किसको माइंड इमिटेट कर रहा है, किसके कदमों पे ऑलरेडी वो चल रहा है, उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है जब वो 17-16 का था, जब उसने एंट्री लिया। एक्चुअली वो कितने 15 का था जब उसने एंट्री लिया, पर वो एकदम लाइमलाइट में आया एट द एज ऑफ 16-17 और उसकी फिर धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज होने लगी। एट द एज ऑफ 18-19, 20 में तो उसने 5-6 साल में तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज भी उसके रिकॉर्ड्स लोगों के मन में हैं। उस वक्त आप देखो तो क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मुझे याद है कि हम लोग सिटी में रहते थे और मुझे रोज पोलो ग्राउंड क्रॉस करना होता था, वहीं से मेरा रास्ता था। तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि ऑल ऑफ अ सडन ये एक स्पान ऐसा है जिसमें क्रिकेट बहुत पॉपुलर होने लगा और मेरे भी काफी फ्रेंड्स जाते थे। मुझे दिलचस्पी कम थी तो मैं ये कहता था कि सबको अभी सचिन बनना है, देखो यू नो। अब होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति कोई एक कार्य में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम वही चीज बनना प्रयत्न करते हैं, हम वही सचिन तेंदुलकर बनना प्रयत्न करते हैं। मुझे किसी ने बताया अभी कि रोज बॉम्बे में 2000 से 3000 लोग लैंड होते हैं, मे बी उससे ज्यादा, मे बी 5000 लोग लैंड होते हैं हीरो या हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रोज नए 5000 हीरो पिक्चर में आते हैं क्या, मूवी में? नहीं। Why there is a big gap? रोल मॉडल को हम किस तरह से देखते हैं? हम इमिटेट करने में ब्लाइंड हो जाते हैं। वो व्यक्ति जैसा है और वो व्यक्ति जो कर रहा है वो बनने की चेष्टा में लगे हैं। किसी को इमिटेट करना है, रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर देखना क्या है, वो क्या कर रहा है वो नहीं, पर वो क्या जी रहा है। Are you getting this? Yes or no? रोल मॉडल जो है हमारे जीवन में, उसने क्या हासिल किया है, दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल, पर उसने कैसे हासिल किया है, दैट इज द पॉइंट। कितने लोगों को डिफरेंस क्लियर हो रहा है? पर हमारा वहीं पे ध्यान नहीं है, बिकॉज अनअवेयरली हम इमिटेट कर रहे हैं। अगर अवेयरनेस के साथ इमिटेट करना मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। एक यू नो बचपन से आदत है इमिटेट करने की माइंड की। छोटे हम थे तो अपने बड़े भाई को इमिटेट करते गए। कई बार आप लोगों को पूछो कि तुझे इसमें इस चीज में एडमिशन क्यों लेना है, 12th के बाद पर्टिकुलर वो एक लाइन में एडमिशन लिया, तो दे डोंट हैव आंसर। उसको लगता है कि नहीं, वो मेरे भाई ने वहां एडमिशन लिया तो मैंने भी ले लिया। हमारी बहुत सारी चॉइसेस के पीछे हम किसी को इमिटेट कर रहे हैं, पर वो अनअवेयरली कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि किसी की सक्सेस को हमने देखा, हमें लगता है मैं वो बन जाऊंगा तो मेरी सक्सेस है। पर हम एक चीज ये भूल जाते हैं कि उसने कैसे वो अचीव किया, उसका जीवन क्या है, उसकी वैल्यूज और वर्च्यूज क्या है, कौन से वर्च्यूज के ऊपर वो जीवन जी रहा है। डजंट मैटर आई एम नॉट अ क्रिकेटर, पर कई बार सचिन तेंदुलकर की स्टाइल को देखते हुए अभी भी मैं मेरे जीवन में सीख रहा हूं। एज फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी भी जीवन में क्रिकेट खेलना नहीं है, पर एक चीज मैं उनसे ये सीखा हूं, अगर पहला रन लेना है तो उसके लिए वो बहुत फास्ट दौड़ता था। सचिन पहला रन जब वो लेता था, एक रन, एक शॉट लगाया, एक रन लेता था, तब वो दूसरे रन की पॉसिबिलिटी ओपन रखने के लिए पहला रन बहुत फास्ट करता था। डजंट मैटर सेकंड रन ले पाएगा कि नहीं, वो चीज का रिफ्लेक्शन मेरे कार्यों में अभी भी है। कोई भी कार्य करने से पहले होमवर्क जितना स्ट्रॉन्ग है उतना आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं उस कार्य में। सो रोल मॉडल, उसको आप ब्लाइंड इमिटेट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप पहले थोड़ा सा देख लो। यू कांट से दैट देयर इज नो रोल मॉडल इन माई लाइफ। किसी को तो आप इमिटेट कर रहे हैं, पर अगर अनजाने में ब्लाइंडली कर रहे हैं तो आप ऐसे एक आकृति को, ऐसे एक पर्सनालिटी को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली आप है नहीं। यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग। I cannot be Sachin Tendulkar. Are you getting this? और एक व्यक्ति हमारे जीवन में होता है, एक है रोल मॉडल और दूसरा है मेंटर। कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे रोल मॉडल है, शायद उसके साथ तो पूरे जीवन में मीटिंग भी ना हो सके, दैट इज पॉसिबल, पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो इजीली अवेलेबल है। उसने अपनी अवेलेबिलिटी को डिक्लेयर किया हुआ है कि आई एम देयर विथ यू एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। और वो कैसा होना चाहिए, एक ही चीज अगर उसके अंदर है, क्योंकि मेंटर की क्वालिटी आप चेक नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इज अ मेंटर। पर एक चीज आप चेक कर सकते हैं, अगर वो आपकी वीकनेसेस को पैम्पर कर रहा है तो वो आपका मेंटर नहीं बन सकता। अगर वो स्ट्रिक्ट होके आपकी वीकनेसेस के ऊपर सीधी बात करता है तो वो मेंटर हो सकता है। जिनके साथ आपकी वीकनेसेस को आप शेयर कर सकते हैं पर वो पैम्पर नहीं करेगा, कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसा एक व्यक्ति हो सकता है। आप जहां पे काम कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई गाइड हो सकता है। आपकी वीकनेसेस आप अपने नीचे के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते समटाइम्स, पर आपकी वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां, आपकी गड़बड़े, आपकी मिस्टेक्स आप किसके साथ शेयर कर सकते हैं? आपके ऊपर जो है कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, जैसे एक माइक्रोस्कोप है और उसमें एक बैक्टीरिया को डाला है, जो बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता है, नरी आंख से आप देख नहीं पाते, पर उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप जो आपके हर एक बैक्टीरिया को देख सकता है, वो माइक्रोस्कोप है मेंटर। आप एक चीज शेयर कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वो दूसरी चीज भी देख पाता है जो आप समटाइम शेयर नहीं करते या नहीं करना चाहते, वो है मेंटर। मैं ये कह रहा हूं, दो चीजें होनी चाहिए। किसी को आप मेंटर रखो क्योंकि वहां पे पॉलिशिंग होता जाएगा, और दूसरा आप किसी के मेंटर बनो, सो आपके अंदर और ज्यादा शाइनिंग आती जाएगी। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। यू नो, हम
ज्ञान में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम समझ, जीवन के प्रति जो हमारी समझ है उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि कुछ चीज़ें अंदर एक्सप्लोर हुई, फिर आपने किसी के साथ शेयर किया कि ये मेरी समझ है क्या, व्हाट डू यू से अबाउट इट, तो वो आप मेंटर के साथ शेयर करते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड ही विल शो यू सम डिफरेंट एंगल ऑफ इट, और वहीं पे वो समझ कहीं ना कहीं आपकी एक वैलिड हो जाती है। आर यू हियर विथ मी? जो लोग पीएचडी करते हैं उनको पता होगा कि वो लोग कुछ रिसर्च करते हैं और फिर वो अपने गाइड के साथ शेयर करते हैं, और फिर गाइड क्या करते हैं, दूसरे एंगल्स को भी बताते हैं, यस और नो, और उसके साथ उस प्रोसेस में आपने जो सर्च किया है, एक्सप्लोर किया है, वो वैलिड भी हो जाता है, सच हो जाता है, ठप्पा लग जाता है, यस करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? बट दैट इज नॉट इनफ, देन you also become mentor for someone, and then you will see that कि वही समझ को आप कहीं ना कहीं शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और फिर जीवन खिलने लगता है।